अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो फिर से हम इन पेज के ऊपर देख रहे हैं और इन पेज में आज हम बनाएंगे तर्जुमे वाला कुरान। आप उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, और जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर एक लाइन अरबी की होती है और नीचे एक लाइन उर्दू की होती है, तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने मैंने ये एक सेटिंग की हुई है, आपके सामने नज़र आ रहा है कि अभी तो ये उर्दू लगी हुई है ऊपर नीचे दोनों तरफ, लेकिन मैं अभी आपको इसके अंदर अरबी भी लगा के दिखा देता हूँ कि आप इसके अंदर अरबी कैसे लगाएंगे। जैसे अगर मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करूँ या नए सिरे से ही चले, मैं आपके सामने बना देता हूँ इसको, लेकिन तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने बनाना किस तरीके से है। ठीक है, पेज का साइज़ क्या होगा वो आपने ख़ुद सेलेक्ट करना है, जिस तरह की चीज़ आप बनाना चाहते हैं। उमूमन कुरान मजीद बड़े साइज़ के ऊपर ही बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो तर्जुमे वाले कुरान मजीद होते हैं उनका साइज़ बड़ा ही होता है, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर चॉइसेस कि आपको किस साइज़ का सफ़र रखना है और किस साइज़ का कुरान मजीद आप तैयार करने जा रहे हैं। उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करके हम ये सेट बनाएंगे। आपके यहाँ देखिए ये पूरे पेज के ऊपर ये बना हुआ है, लेकिन आप इसकी विड्थ जो है वो कम कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे इतना पूरा कुरान मजीद नहीं चाहिए, पूरे पेज के ऊपर नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर इस साइड पे यानी उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे आपको हाशिया लगाना है, तो भी आप उसकी जगह छोड़ सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने इसको एक लाइक ज़रूर दे देना है, दो काम हो गए। और तीसरा ये कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ये 3 काम आपने करने हैं और चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे बनाएंगे हम ये तर्जुमे वाला कुरान मजीद। तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ इस फाइल को, और नए सिरे से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ आपके सामने। देखिए मैं इधर आके मैंने, हाँ यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको कोई और सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। कोई पेज साइज़ और लगाना है या बुक की सेटिंग आपको करनी है, तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहिए यहाँ से सेटिंग करके मैंने इसको ओके कर दिया। मैंने कोई चीज़ नहीं छेड़ी है, एज इट इज़ ले लिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए आपने जो इसके ऊपर सेटिंग करनी है वो करनी है मास्टर पेज के ऊपर। तो मास्टर पेज की सेटिंग कैसे होती है कि आप यहाँ से मास्टर पेज में आ जाएंगे जहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो मैं मास्टर पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखिए, अगर तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर हाशिया छोड़ना है तो आपने यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर लेना है, जितना भी आप रखना चाहें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। अगर तो आपने हाशिया रखना है तो फिर इस पेज को आप छोटा बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसकी हाइट जो है, विड्थ जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाशिया नहीं रखना है तो फिर आपने इस पेज को यूँ ही रखना है पूरा, इसको नहीं छेड़ना आपने। इसी के ऊपर हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस लगा के अपने तर्जुमे की सेटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको हाशिया लगाना है तो आप इस पेज को छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और उमूमन ये इसी तरह होता है कि ये ऊपर नीचे कोई हम हाशिया नहीं छोड़ते, बल्कि सिर्फ साइड पर ही हाशिया लगाया जाता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स अलग से लगा के और इसके अंदर आप हाशिया की जगह छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगाना तो आप इस पेज को मत छेड़िए, एज इट इज़ इसको रहने दीजिए। और अब हम सीधा आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर, यानी तर्जुमे की सेटिंग हम कैसे करेंगे। तो मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, ये 100 पे है, मैं इसको 150 कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आएँ चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी वाला काम होगा, लेकिन मैं वीडियो लंबी ना करने की वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी करूँगा। लेकिन आपके पास चूँकि टाइम होगा तो आप इसको ज़रा आराम से कीजिएगा ताकि जो है वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आएँ। ये ऊपर वाला आइन आपने ले लिया सबसे पहले, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो मैं रख रहा हूँ 393, 0.393, ठीक है। और इसी के नीचे दोबारा या इसी की कॉपी आप ले लें और Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, और यहाँ पर मैं इसके नीचे बिल्कुल इसको एक दफ़ा प्रेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो है वो मैं सेटिंग इस तरीके से कर लेता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो मुझे कम करनी है। कितनी कम करनी है? 205 नहीं रखनी, बल्कि 318 मैं कर रहा हूँ। ये इतनी सेटिंग हो गई इसकी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा ऊपर वाला है बॉक्स और नीचे वाला छोटा है थोड़ा सा, लेकिन नीचे वाला जो बॉक्स है जिसमें तर्जुमा हमने लिखना, उसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि वो ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए इन दोनों चीज़ों में कि कौन सी अरबी वाला और कौन सा जो है वो
उर्दू वाला है। तो मैं ज़्यादा नीचे चला गया हूँ, चलें कोई बात नहीं, हम वापस आ जाते हैं। यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये पिंक वाला, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, चॉइस तो आपकी अपनी है, जो मर्ज़ी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स मैंने लगा दिए। अब मैं इनको कॉपी करता जाऊंगा और नीचे की तरफ पेस्ट करता जाऊंगा। फिर इसके बाद इसका असल मरहला जो है वो इसके बाद शुरू होता है। तो मैं थोड़ा इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ ताकि ये 170 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको और शिफ्ट के साथ इसको और कॉपी किया और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया और यहाँ पे ये बॉक्स का निशान आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता जाता हूँ। ध्यान रखना है आपने कि ये दोनों साइडों से बराबर होना चाहिए, बाहर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ये 4 बॉक्सेस लग चुके हैं। अब आप इन चारों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर रख कर आप इसको एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए। माफ़ी चाहूँगा, आपने इसको पहले करना है, कॉपी कंट्रोल वी, और यहाँ पे रख के ये इस तरह से। फिर भी ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है वो आपको बता सकूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये अलग अलग बॉक्सेस होने चाहिए कि मिले हुए ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे की तरफ इसी तरह इसको लेके चलते जाएंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे क्योंकि वो कॉपी तो हुआ है हमारे पास, हम उसको बस पेस्ट करते जाएंगे यहाँ पे। अगर ये बाहर जाए तो आपने इसको अंदर वापस खींच लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो इसको मैं अंदर की तरफ एडजस्ट कर ले। देखिए अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है। तो आपने बॉक्सेस को अलग अलग रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। थोड़ा सा ये बारीकी वाला काम है, लेकिन आप थोड़ा सा जूम इन करके ध्यान से करेंगे तो कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो सकता है। ये भी जो है ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको आपने इस तरीके से एक एक करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे रख के मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे मज़ीद नीचे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी एक दफ़ा मज़ीद प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये लग गया है, ठीक है। और नीचे मज़ीद जो है वो हमें एक दफ़ा इसको प्रेस कर देना है, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और यहाँ से ये देखिए। अब मसला क्या आ रहा है कि ये बाहर जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको मैं हटा रहा हूँ, इस लाइन को। मकसद आपको समझाना है कि आप किस तरीके से ये बनाएंगे। दोस्तों देखिए, मेरा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपने प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको इशू ना आए। अब मैं इसको 150 पे कर रहा हूँ, वापस जूम आउट करके थोड़ा, और जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा बाहर जा रहा है तो उसको मैं साथ साथ सेट करता जाता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। जैसे ये अभी बहुत ज़्यादा इधर निकल आया है तो इसको मैं सेट करता जाता हूँ। थोड़ा टाइम लगा लीजिएगा आप ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और ख़ूबसूरत लगे। असल में बेसिक काम ये होता है कि खूबसूरती आपने बनानी होती है, आपके काम के अंदर एक एक्यूरेसी आती है, वो आएगी जब आप इसको आराम से जूम इन करके तसल्ली से काम करेंगे, फिर ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंने बना ली। अब मेन काम शुरू होता है, वो है लिंकिंग, लिंक करना चीज़ों को। कैसे लिंक करेंगे, लिंकिंग का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ये ऊपर वाली जो ऐनक, ये 2 आँखें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ले लेनी है। जो ही मैंने उस बटन को प्रेस किया तो देखिए ये सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। अब आपने इन चीज़ों को आपस में लिंक करना है। अब लिंक कैसे करूँगा मैं, कि देखते जाइएगा कि लिंकिंग का प्रोसेस बहुत अहम है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा क्लिक किया और इसको यहाँ से मिला देना इस तरीके से। फिर इस तरह रेड वाली को इस रेड से, फिर वाइट को वाइट से, रेड को रेड से, इस तरीके से आपने मिलाते जाना है। ये इस तरह से, वाइट को वाइट से, रेड को रेड से, वाइट को वाइट से, रेड को रेड से।
आपने कोई खाना स्किप नहीं करना है, कोई भी आपका टेक्स्ट बॉक्स स्किप नहीं होना चाहिए, वरना मसला आएगा आपको। यहाँ से यहाँ, 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 इस तरीके से आपने आपस में इनको मर्ज करते जाना है, जोड़ते जाना है। जब लिंकिंग हो जाएगी तो वो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आसान होगा। मेरे साथ साथ आप देखते जाइए और करते जाइएगा इसको प्रैक्टिस के तौर पे। यहाँ से यहाँ और यहाँ से इसके साथ, यहाँ से इसके साथ और यहाँ से इसके साथ, बस थोड़े ही बाकी हैं। यहाँ से यहाँ आ गए हम और यहाँ से यहाँ आ गए। जहाँ पे बॉक्सेस हैं सिर्फ आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे बॉक्सेस नहीं है वहाँ से यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ तक आ गए हूँ। अब मेरा अगला पेज शुरू होगा, उसकी सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये हमारे पेज लिंक हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक लिंकिंग हुई हुई है। जहाँ पे मसला आएगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये पेज आगे की तरफ लिंक नहीं हुआ हुआ। तो अब आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, कि अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंकिंग ठीक हुई है या नहीं। वो लिंकिंग कैसे चेक करते हैं, मैं इसको बाहर आ जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ मेन मास्टर पेज से बाहर। और मास्टर पेज से बाहर आने के बाद आप इसके अंदर हैंड को सिलेक्ट करके इसके अंदर कर्सर रख देंगे, तो इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ काम करेगा। जैसे अब मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, एक एक लाइन स्किप करता जा रहा है, ठीक है। ये दूसरे पेज पे चला गया है, लेकिन मैं पहले पेज पर ही रहूँगा। और अब हमने इसको भी चेक कर लेना कि क्या ये लिंक सही हुआ है। ओके हो गया जी। अब ये क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। आप अरबी भी उठा के रख सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अरबी का कोई कुरान मजीद एक मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा, अगर मैं देखता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ही अवेलेबल हो, तो मैं उस फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर ना हुआ तो मैं उर्दू ही लिखी है, जैसे ये कुरान मजीद कुरान टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वाला कुरान मजीद मुझे चाहिए, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अल कलम कुरान, ये एक पूरे कुरान मजीद की फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर से मैं कुरान मजीद का कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ताकि मैं आपको यहाँ से, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी से इसको मैंने क्लोज़ किया। मैं अपने इन पेज के ऊपर आ गया और यहाँ पे रख के मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या हो गया। ये देखिए ये हमारे फ़ॉन्ट का एरर आ रहा है, ये फ़ॉन्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके अपना फ़ॉन्ट जो है वो लगा लूँगा जो मुझे चाहिए। तो मैं इस कंट्रोल ए करके यहाँ से मैं इसका अल कलम कुरान जो इसका ओरिजिनल फ़ॉन्ट है वो मैं अल कलम कुरान मजीद लगा के ये मैंने फ़ॉन्ट वापस ले लिया है, ठीक है जी। और यहाँ से आपने इसको बैक स्पेस से वापस आते जाना है। ये देखिए ये एक लाइन में सेट होता जाएगा। आप अपनी जो लाइंस हैं उनको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ चाहिए, कितना खुला खुला आप रखना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मेथड यही होगा। मसला होता है मेथड का कि काम करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। और अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके आगे की तरफ भी कॉपी कर लिया है मैंने, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता जाता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ से इसको वापस करना है, सॉरी कंट्रोल जी, और यहाँ से इसको यहाँ पे रख के अब यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ रहा है। इसका कोई इशू नहीं है, आप स्पेस बार से सॉरी बैक स्पेस से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे। कंट्रोल डी से भी आप वापस आ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसला आए, या फिर आप डिलीट का बटन दबा कर भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसकी पेज की सेटिंग खुद से कर लेनी है ताकि जो है वो आपको मसला ना आए। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से ये कर देता हूँ, गैरुल मग़ज़ूब नीचे जा रहा है तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से किया। कंट्रोल वी एक दफ़ा मैंने दोबारा से प्रेस कर दिया है। तो अगर ये टेक्स्ट इस तरीके से आपको तंग कर रहा है तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम इसकी बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं
वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको पेज को जस्टिफाई कर देंगे तो जस्टिफिकेशन के बाद वो लाइनों में टेक्स्ट को आपके बराबर कर देगा, जिससे आपको मसला नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये है कि अगर लाइन नीचे जा रही है तो आप उसको वापस ले आइएगा, और अगर टेक्स्ट के जगह बच रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप जो है वो जस्टिफाई जब करेंगे पेज को तो वो आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पेज तो सेट कर दिया, अरबी सेट हो चुकी है। अब मैं जो है इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप जस्टिफाई करेंगे तो ये पूरी लाइन कवर कर लेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से मैं अगर इसका जूम आउट करूँ थोड़ा, मैं इसको 150 पे अगर रखूँ या 80 पे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, तो ये देखिए कि ये पूरी लाइनें इसने कवर कर ली हैं। जहाँ पे मसला आ रहा है वहाँ पे आप बैक स्पेस से मज़ीद इसकी सेटिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बैक स्पेस या डिलीट का बटन आप प्रेस करते जाइएगा तो आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी अपने तर्जुमे के ऊपर, जो कि मेन काम था हमारा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं इसका तर्जुमा जो है वो गलती से बचने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं। इसका तर्जुमा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा सारा नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मकसद सिर्फ आपको समझाना है। ये है जी। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता जाता हूँ नीचे। तो अब ये देखिएगा ये खुद ब खुद जो है ये रेड लाइन के अंदर पेस्ट होता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने इनको लिंक किया हुआ है, और लिंकिंग प्रॉपर होगी तो ये आपको तंग नहीं करेगा। आप इस तरीके से जो है वो नीचे पेस्ट करते जाएंगे, और ये जो है तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से पेस्ट होता जाएगा। ये तरीका है कुरान मजीद के अंदर जो तर्जुमे वाला जो सेटअप है वो बनाने का। यही तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद के सेटअप नज़र आ रहे हैं, छपे हुए कुरान मजीद आपको नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर अगर वो इन पेज के अंदर बने हैं तो उनकी सेटिंग इसी तरीके से होती है। एक पेज के ऊपर सेटिंग कर दी जाती है मास्टर पेज के ऊपर, और फिर वो पूरे कुरान के अंदर इसी तरीके की सेटिंग आपको मिल जाएगी। बस आपने उसके अंदर टेक्स्ट की सेटिंग कर देनी है, टेक्स्ट आपने किस तरह बिछाना है उसके ऊपर, और उसकी जो तर्जुमा है वो आपने कैसे टाइप करना है या पेस्ट करना है। तो ये तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी गाइड आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।